प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं विरेंद्र खैरा एक बारी फिर हाज़र हाँ ਤੁਹਾਡੇ सामने। अज मिति 12/9/2020 की पंजाब अचीवमेंट सर्वे की अभ्यास शीट 18 लैके। सो आओ शुरू करते हैं। हर रोज़ की तरह पहला विषय बच्चों पंजाबी का पैरा दिता हुंदा है। पैरे दे विच्चों हेठां दिते प्रश्नों के उत्तर आपां छांटने हैं। आओ पैरा पढ़ना शुरू करते हैं। एक पिंड विच एक घुमियार रहिंदा सी। घुमियार हुंदा बच्चों घड़े बनाउण वाला, मिट्टी दे भांडे, कोई भी घड़े वर्गे भांडे होर भी बना सकदा है। उसका एक लड़का सी जिस दा नाम सिमरन सी। उस दे घर दे नेड़े ही उसका वाड़ा सी। ये वो थां हुंदी है जिथे पशु रखे जाते हैं। वाड़ा हुंदा बच्चों जिस दे विच आपां पशु रखते हैं। वाड़े दे अंदर जाण अते बाहर आउण लई एक राह सी। घुमियार ने एक खोता रखिया होया सी। तुसी जानते हो कि खोता हिणकदा है, कुत्ता भौंकदा है अते गऊ रंबदी है। रंबदी भी कहंदे बच्चों, रिंगदी भी कहंदे है। जदों सिमरन बैठदा तां खोता हिणकण लग पैंदा। इत्थे हिड़कण लिखिया बच्चों, हिणकण लग पैंदा, जिस नाल सिमरन की पढ़ाई ते ध्यान भटक जांदा। वो सोचदा कि हुण की कीता जावे। वो पढ़न लई होर कोई थां नहीं सी। उस नूं पढ़न लई होर कोई थां नहीं सी। उस दे मन विच आया कि खोता कुछ कहना चाहुंदा है। सो हेठां लिखे बहुविकल्पी प्रश्नां दे उत्तर दिओ। प्रश्न नंबर पहला, घुमियार दे वाड़े विच किहड़ा पशु सी? ऊड़ा गां, ऐड़ा खोता। खोता सी बच्चों। सो उत्तर इसदा है ऐड़ा। प्रश्न नंबर दूजा, दूजे प्रश्न विच है किस दी आवाज़ नाल सिमरन की पढ़ाई तो ध्यान भटकदा सी? कुत्ते दी, खोते दी, मझ दी, घुमियार दी। इसका उत्तर भी है खोता, ऐड़ा उत्तर। तीजा, वाड़े का की अर्थ है? मनुख दे रहण दी थां, पशुआं दे रहण दी थां, जंगली जानवरां दे रहण दी थां, खेडण दी थां। इसका उत्तर भी ऐड़ा बच्चों। पशुआं दे रहण दी थां नूं वाड़ा कहा जांदा। प्रश्न नंबर चौथा, वाक पूरा करो। सिमरन के मन में आया कि खोता कुछ कहना डैश चाहुंदी है, चाहुंदे हन, चाहुंदियां हन, चाहुंदा है। कहना चाहुंदा है सस्सा साडा उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, पैर विच आए हेठ लिखे शब्दां विचों किहड़ा नाम नहीं है? नाम हुंदा बच्चों किसी वस्तु, स्थान, किसी मनुख, किसी जानवर का नाम जिहड़ा हुंदा वो सारिਆਂ ਨੂੰ नाम कहा जाता है। पड़नाम उन्होंने थां ते वरते जाने वालिਆਂ ਨੂੰ पड़नाम कहा जाता है। सो आओ देखते हैं। पहला ऊड़ा खोता, ये भी नाम है। ऐड़ा सिमरन, ये भी नाम है। ईड़ी नेड़े नहीं, सस्सा गऊ भी एक नाम है। सो इन्हां विचों नाम नहीं आपां पता करना। तो ईड़ी जिहड़ा नेड़े है वो नाम नहीं है। अगले विषय ते चलते हैं। अगला विषय बच्चों गणित। गणित विच आपां करांगे पहला सवाल। देखते हाँ, हेठ दित्तियां आकृतियां विचों किहड़ी आकृति दो पसारी है? दो पसारी नूं बच्चों 2D भी कहंदे ने, 2 डायमेंशन। दो पसारी आकृतियां वो हुंदियां बच्चों जिन्हां दा पसार दो पासे होवे, दो आयामी भी कहंदे इन्हां नूं। सो जिस तरह आपां देख रहे हैं, ऊड़ा एक बेलण बनिया होया, अपने कोल बेलणाकार चीज़ है, सिलेंडराकार भी कहंदे है। इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो उचाई भी है। ये 3D होगी, 3 आयाम हो गए, ये 3 पसारी होगी। ऐड़ा शंकु दिख रहा आपां नूं, ये भी 3 पसारी हो गया क्योंकि ये थल्लों गोल दिख रहा, खोखला है। इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो इसकी उचाई भी है। तीसरे नंबर ते ईड़ी है जिहदी लंबाई ते चौड़ाई भाव 2D, दो पसार ने ये एक आयत है। सस्सा जिहड़ा वो भी 3 पसारी है क्योंकि उसकी लंबाई, चौड़ाई ते उचाई भी है। सो इस करके ईड़ी साडा उत्तर है। दो पसारी आकृतियां जिन्हां दी लंबाई अते चौड़ाई दो पसार होण। अगले सवाल ते चलते हाँ। अगला सवाल दूजा, हेठां दित्तियां वस्तुआं नूं उन्हां दे भार अनुसार घटदे क्रम विच लगाओ। भार अनुसार घटदे क्रम विच भाव सब तो पहला वध भार वाली वस्तु आऊगी, उस तो बाद उस तो घट भार वाली।
सो इन्हां तो पहला आपां नूं हेठां दित्ते भार नूं देखना पऊ। क्रिकेट बैट का भार है 2 किलो 300 ग्राम, चावलों का भार 15 किलोग्राम, बस्ता 1 किलो 700 ग्राम का, ते आटा 10 किलोग्राम। सब तो वध भार है चावलों का, भाव पहले नंबर ते अपने चावल आने चाहिए है 15 किलो। दूजे नंबर ते 10 किलो आटा है, ये दूजे नंबर ते आना चाहिए अपना। तीजे नंबर ते 2 किलो 300 ग्राम बैट का भार है, सो तीजे नंबर ते अपना बैट आऊगा। चौथे नंबर ते बच्चों जिहड़ा रह गया बस्ते का भार है वो आऊगा। भाव सब तो पहला चावल, फिर नंबर 2 आटा, फिर क्रिकेट बैट। सो सब तो पहले नंबर ते चावल वाला ही देखांगे आप। ऊड़े च पहले नंबर ते आटा है, ये भी साडा उत्तर नहीं। ऐड़े च पहले नंबर ते बस्ता है, ये भी साडा उत्तर नहीं। ईड़ी दे विच भी चावल है, तो सस्से च भी चावल है, इन्हां दोनों विचों आपां उत्तर लभांगे। पहला चावल होना चाहिए, दूजा आटा। ईड़ी च भी पहला चावल, दूजा आटा, सस्से च भी। तीजे नंबर ते होना चाहिए क्रिकेट बैट। सो ईड़ी दे विच देखो चावल आटा, तीजे नंबर ते क्रिकेट बैट, ਅਤੇ चौथे नंबर ते बस्ता। भाव ईड़ी साडा उत्तर बिल्कुल ठीक है। दिते गए भार अनुसार ये घटदा क्रम है। चावल का भार सब तो वध, उस तो घट आटे का, उस तो घट क्रिकेट बैट का, सब तो घट भार बस्ते का। अगले सवाल ते चलते हैं। तीजा सवाल, घड़ी विच मिनटां वाली सूई 1 घंटे विच किन्ने चक्कर पूरे करती है? घड़ी विच मिनटां वाली सूई, मिनट वाली सूई जिहड़ी है वो 1 घंटे विच किन्ने चक्कर पूरा करती है बच्चों? देखिया तुसी आपां सूई इस तरह हुंदी है, आ घड़ी हुंदी है। घड़ी दे विच एक निक्की सूई हुंदी है, एक वड्डी सूई हुंदी है। निक्की सूई वड्डी सूई जदों 12 तो चलदी है, 12 तो शुरू होके अगे हुंदा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 7 8 करदी वापस 12 ਦੇ ਉੱਤੇ आ जाती है, तो 60 मिनट हो जाते ने। भाव 1 घंटा पूरा कर लेंदी है। सो किन्ना चक्कर लाउंदी है? 1 चक्कर पूरा करदी है बच्चों वो 1 घंटे दे विच, मिनटां वाली सूई। ठीक है बच्चों, अगे चलते हाँ अगले सवाल ते। अगला सवाल है नमूना पूरा करो। सो हेठा दिते नमूने नूं देखांगे, फिर आपां उसनूं पूरा करते हैं। देखो नमूना की है, पहला ए ऊड़ा Z, फिर B ईड़ी Y, फिर C हाहा X, D खखा W, इस तो अगे। हुण आपां इन्हां दे पहले पहले अखर देखते हैं। पहला अखर A, अगले का पहला B, तीजे का पहला C, फिर D। भाव इस तो अगले का अखर आना चाहिए E। क्लीयर हो गया। उस तो बाद आप पंजाबी वाले अखरां नूं देखते हैं। पंजाबी का पहला अखर है बच्चों ऊड़ा, ऊड़े तो अगे आउंदा ऐड़ा, ऐड़ा नहीं है तो की आ गया ईड़ी। भाव एक अखर छड्ड दिता, ऊड़ा ऐड़ा छड्ड के ईड़ी, ईड़ी तो बाद सस्सा छड्ड के हाहा, हाहे तो बाद कक्का छड्ड के खखा, खखे तो बाद गग्गा छड्ड के की आऊगा बच्चों घग्गा। हुण आपां देखते हैं लास्ट वाले अक्षर। लास्ट वाले अक्षरां तो Z, X Y Z, Z तो पहला Y आउंदा, Y तो पहला X आउंदा, X तो पहला W आउंदा। हुण W तो पहला की आऊगा वो आपां लभना है। W तो पहला हुंदा बच्चों STUVW, V आउंदा। सो आपां इत्थे V आऊगा। ये आपां नमूना पूरा कर लिया। जिस हिसाब नाल पिछला नमूना चलदा आउंदा उस हिसाब नाल इत्थे ई घग्गा V आऊगा। हेठां दित्तियां चों ऐड़ा साडा उत्तर है ई घग्गा V। अगले सवाल ते चलते हैं। 5वां सवाल, स्कूल विच वन महा उत्सव वाले दिन हरेक जमात दे बच्चों द्वारा बूटे लगाए गए। सो बूटे लगाए गए तो हुण देखो बूटे, एक बूटे का मतलब एक पौधे फुलदान फोटो का मतलब है 5 बूटे। सो आपां देखदे हुण किहड़े बच्चे ने किन्ने बूटे लाए। देखो एक पौधे का मतलब 5 बूटे, पहली जमात के पौधे गिनते आपां 1 2 3 4 5 6
भाव 6 गुणा 1 का मतलब 5, 6 5 30। पहली जमात ने 30 पौधे लाए। दूजी जमात देखते हैं 1 2 3 4 5 5 गमले ने। एक गमले का मुल 5 पौधे तो 55 5 25 25 पौधे लाए। तीजी जमात 1 2 3 4 इन्होंने घट लाए 4 गुणा 5 20 पौधे लाए। चौथी जमात 1 2 3 4 5 6 गमले ने गुणा 5 6 5 30 पौधे लाए। पंजवीं जमात 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा 5 इन्हों ने पौधे लाए 40। बच्चों वैसे ये चीज़ मैं तुहानू गुणा करके दिखाई, बिना गुणा करिया सीधे भी तुसी गिनोगे अगर सब तो वध जिहड़े गमले ने वो किहड़ी जमात दे विच ने? पंजवीं जमात विच। किन्ने? 8। बाकियां विच गमलियां दी संख्या घट है। सो पंजवीं जमात ने सब तो वध पौधे लाए। किन्ने पौधे? 40। बच्चों ये तुहानू मैं इस करके दिखाया है कि तुहानू हेठां पौधों की गिणती भी दिती हो सकती है। ठीक है कि 30 बराबर पौधे किन्ने लाए तो या 40 पौधे किन्ना ने लाए। सो इस करके तुसी इस नूं करन दा भी तुहानू पता होना चाहिए। सो साडा उत्तर है ऐड़ा। पंजवीं जमात ने सब तो वध बूटे लगाए। अगले विषय ते चलते हैं। अगला विषय है बच्चों इंग्लिश। सो इंग्लिश का हर रोज़ की तरह पहरा पढ़ांगे। पहला वंस ए लाइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। एक बारी शेर सो रहा सी किहदे थल्ले? रुख दे थल्ले सुता पिया सी। सडनली अचानक ए माउस केम देयर। एक चूहा उत्थे आया एंड स्टार्टड शुरू कर दिता जंपिंग ओवर हिज बॉडी। ओवर हिज बॉडी का मतलब शरीर के उत्ते, बॉडी शरीर हो गया। जंपिंग कुदना, ਉਹਦੇ शरीर उत्ते कुदना शुरू कर दिता या कुदन लग गया। द लायन वॉक अप। वॉक अप हुंदा उठ गया, वेक अप तो बनया। शेर जाग गया एंड गॉट एंग्री अते बहुत गुस्से होया। ही कॉट द माउस। उन्हें चूहे नूं फड़ लिया इन हिज पाज, आपदे पंजियां विच। द माउस सैड। चूहे ने कहा ओ किंग ऑफ फॉरेस्ट, हे जंगल दे राजा, प्लीज़ लैट मी गो, कृपा करके मैनू जान दे। आई विल हैल्प यू वन डे, एक दिन मैं भी तेरी मदद करूँगा। द लायन लाफ्ड एंड टुक पिटी ऑन हिम। कहते शेर हसन लग गया अते उसनू उसते दया आ गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। कौन सो रहा सी? ट्री दे थल्ले, रुख थल्ले कौन सुता सी बच्चों? माउस, लायन, लायन। बी इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द माउस डूइंग। की कर रहा सी? माउस स्टार्टेड जंपिंग ओवर हिज बॉडी। सो ए is sleeping, B jumping, B is right answer. Mouse is jumping over the body. Question number third one, I will help you one day. मैं एक दिन तेरी सहायता करूँगा। Here I stands for, इत्थे I किहदे वास्ते आया? किन्ने कहा सी मैं सहायता करूँगा? Lion ने? नहीं, B माउस ने। So B is I stands for mouse, माउस वास्ते आया I। क्वेश्चन नंबर चौथा, इफ लाइन इज लायंस सिंगुलर एंड प्लूरल। लायन का की हुंदा बच्चों? लायंस। माउस विल बी, माउस का की होगा? प्लूरल लभना आपां। माउसिज नहीं, माइस। सो माउस का बच्चों हुंदा माइस। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चूज द प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। प्रोनाउन चुनना है। प्लीज लेट मी गो, जो नाउन की जगह ते वरत्या गया। प्लीज लेट मी, मी इज प्रोनाउन हेयर, जिहड़ा किसी नाम की जगह ते आया। सो मी, सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट अगले विषय पे चलते हैं। अगला विषय है हिंदी। सो हिंदी का सबसे पहले पैरा पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। इस धरती पर सबसे मूल्यवान वस्तु अगर कोई है तो वह समय है। वह है समय। धरती पर अधिकांश वस्तुओं को घटाया या बढ़ाया जा सकता है,
परंतु समय के एक पल पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। विद्यार्थी जीवन में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना, और शिक्षा समय का सही सदुपयोग करके ही प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेलकूद, आलस्य और व्यर्थ के कार्यों में नष्ट करते हैं, वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और वे परीक्षा के समय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम समय का सदुपयोग करें। आओ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। समय के बारे में है ये पैरा बच्चों। समय मूल्यवान है, उसके विषय में बताया गया है। समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा जाता है? पहला है क्योंकि इसका एक पल भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, बिल्कुल ठीक। दूसरा, क्योंकि समय घटाया बढ़ाया जा सकता है, नहीं। तीसरा, क्योंकि यह बहुत पैसों का बिकता है, नहीं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। पहला उत्तर है बच्चों, क्योंकि समय के ऊपर हमारा एक पल भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो आगे की आगे चलता ही जाता है, समय बीतता जाता है, रुकता नहीं। प्रश्न नंबर 2, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। ये मुहावरा है बच्चों, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। इसका अर्थ क्या है? पहला, हाथ धोना। दूसरा, कुछ काम ना होना। तीसरा, हाथों को साफ करना। चौथा, उपयुक्त सभी। दूसरा इसका क्वेश्चन है कुछ काम ना होना, कोई काम ना करना, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना। प्रश्न नंबर 3, जैसे समय का अर्थ है वक्त, समय का अर्थ भाव समानार्थी है ये, तो उसी तरह विद्यार्थी का अर्थ है गुरु नहीं छात्र। बिल्कुल ठीक, विद्यार्थी को छात्र भी कहते हैं। चौथा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें समय का डैश करना चाहिए। दुरुपयोग, सदुपयोग, प्रयोग नहीं, कोई नहीं, सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का मतलब होता है बच्चों सही प्रयोग, और दुरुपयोग का मतलब होता है गलत प्रयोग। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन से शब्द में संयुक्त अक्षर नहीं है? संयुक्त अक्षर वाला बहुत ज़्यादा बार आता है बच्चों। संयुक्त अक्षर के बारे में बताऊंगा कि जैसे मूल्य, पहले के अंदर ल आधा आया। दूसरा है विद्यार्थी, जरूरी नहीं है अक्षर आधा आए, जिस अक्षर के नीचे हलंत आ जाए, जैसे द के नीचे हल चिन्ह आ गया, कोमा सा लगा हुआ दिख रहा है ना, द जिसको मैंने अंडरलाइन किया, तो ये भी आधा है। तीसरा धरती, इसके अंदर कोई नहीं है। चौथा नष्ट के अंदर छ आया, सो तीसरा ऐसा है धरती जिसके अंदर किसी भी संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया। अगले विषय पे चलते हैं बच्चों। अगला विषय है वातावरण शिक्षा। वातावरण ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਾਪ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਚੀ ਟੇਪ, ਦੂਜਾ ਡੰਡਾ, ਤੀਜਾ ਰੱਸੀ, ਚੌਥਾ ਉਂਗਲਾਂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਾਪ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਗਲਤ ਹੈ? पहला केले का फुल सब्जी बनती है, दूजा ब्रोकली का फुल सलाद, तीजा गोभी का फुल दवाई। तीजा ही गलत है बच्चों, गोभी के फुल की दवाई नहीं सब्जी बनती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कुछ जानवर अनजान चीज़ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ही दौड़ जाते हैं, इन्हां जानवरां नूं किहा जा सकता है? सियाणे जानवर नहीं, सोहणे जानवर नहीं, संकोची जानवर। बिल्कुल ठीक, संकोची जानवर हुंदा बच्चों ਜਿਹੜੇ ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, संकोच करते हैं किसी बाहरी जीव या वस्तु ਨੂੰ मिलन तो, सो वो डर के भज जाते हैं। चौथा प्रश्न, किसान खेतों ਵਿੱਚ पैदा कीतियां फसलां मंडी ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। मंडी तो ये दुकानां ते पहुंच जांदियां ਹਨ। दुकानां तो घर की जरूरत अनुसार लोग खरीद लेंदे ਹਨ। इस प्रक्रिया ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है? सौदेबाजी नहीं, मंडीकरण, एक दूजे ते निर्भरता, समय की बर्बादी। सो इसनूं मंडीकरण कहा जाता है बच्चों। वस्तु विकदी विकाउंदी एक तो दूजी थां ते चली जाती है। प्रश्न नंबर 5, असी चावल उबाल के खाण लई तैयार कर लेंदे हां, इस संबंधी किहड़ा कथन सही है? पहला, चावल खाण लई पक जाते हैं, बिल्कुल ठीक। दूजा, कीटाणु मर जाते हैं, बिल्कुल ठीक। चावल नरम हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक। उपरोक्त सारे कथन सही।
उपरोक्त सारे कथन सही हैं, चौथा उत्तर साडा बिल्कुल ठीक है। सो इस तरीके बच्चों अज आप अभ्यास शीट करी है, अगली अभ्यास शीट नाल फिर मिलांगे। थैंक यू, धन्यवाद।